हेलो दोस्तों, और फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। इसके पहले वाली वीडियो में कैपेसिटर चार्ज स्टार इंडक्टर कब में करंट वृद्धि होगी, कब डिक्रीज होगी, सारा पढ़ा। आज हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। और एक चीज़ है ना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल में एक चीज़ याद रखिए, कभी कभी अगर आ गया इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्वेश्चन थोड़ा ट्रिपिकल आ रहे हैं। डाइपोल में E इक्वल टू, अगर E पूछे तो E प्रोपोर्शनल यस क्यूब होता है, याद रखिएगा। सीधा कुछ याद नहीं करें। एक चीज़ और है, एक वेबर में 10 घाटे 8 मैक्सवेल होता है, कितना है। एक टेस्ला में 10 घाते 4 गॉस होता है। एक एम्पियर टर्न मीटर में 0.0125 ओरेस्टेड होता है, ओरेस्टेड, ठीक, ये होता है। अगर देखा जाए होल स्ट्रेंथ की यूनिट, होल स्ट्रेंथ एम्पियर टर्न, एटिक बोलते हैं, एम्पियर क्या बोलते हैं, एम्पियर टर्न, ठीक। अब बात किया जाए एम्पियर टर्न, बात किया जाए मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, HL। अब नोट डाउन कर लीजिए, अगर यार पूछता है तो HL। होल स्ट्रेंथ की यूनिट पूछ सकता है, एम्पियर टर्न। मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है, HL। और एक वेबर में 10 8 मैक्सवेल, एक टेस्ला में 10 घाते 4 गॉस, एक एम्पियर टर्न मीटर में 0.125 ओरेस्टेड। इलेक्ट्रिकल डाइपोल में ये चीज़ होता है, क्योंकि हम लिखाए थे फार्मूला, आपको याद होगा। तो P वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, शायद यही लिखाए थे, एक ट्यूटोरियल के लिए था शायद। तो एक वेबर में 10 घाते 8 मैक्सवेल, एक टेस्ला में 10 घाते 4 गॉस, एक एम्पियर टर्न मीटर 0.1 ओरेस्टेड। होल स्ट्रेंथ टू एम्पियर मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस, HL इसको बोलते हैं। अब बात करें कि लो फ्रिक्वेंसी के लिए, अगर हम बात करें लो फ्रिक्वेंसी के लिए, किसके, लो फ्रिक्वेंसी के लिए सिलिकॉन आयरन का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन आयरन। लो फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को सिलिकॉन आयरन। अगर हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें, फ्रिक्वेंसी की बात करें आप ट्रांसफार्मर कोर, तो फेराइट्स, फेराइट्स, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। अब कैपेसिटर का केस, कुछ केस आता है, देखो कब एक कैपेसिटर का कुछ केस आता है। अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, अगर कैपेसिटर का कुछ केस ऐसा आ गया, ठीक, उसमें मान के चलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इधर बढ़ा है, अपना मटेरियल कुछ इधर बढ़ा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका एरिया A/2 है, इसका भी एरिया A/2 है, इसका एप्सिलॉन R2, इसका रिलेटिव परमिटिविटी R3 R2 एंड R3, इसका R1, इसका D/2, इसका D/2, ठीक।
इसका टोटल D हो जाएगा। समझ गए होगे? तो अगर हम C निकालें, क्या निकालें? पहले C1 एप्सिलॉन A 2D इंटू एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन 2 निकालें तो एप्सिलॉन A/2 D/2 एप्सिलॉन R2 कट जाएगा। C2 बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन A एप्सिलॉन R2/D। ऐसे C3 भी निकल जाएगा, एप्सिलॉन A R3/D, ऐसा निकल जाएगा। तो आप दोनों पे क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं C1 प्लस C2 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? C एप्सिलॉन A/D। यहाँ क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू रख देंगे एप्सिलॉन R1/2 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 अपान एप्सिलॉन R2 इंटू प्लस एप्सिलॉन R3। लीजिए आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। अगर ऐसा केस आता है तो आपको ऐसा चलना पड़ेगा। समझ गए होंगे? समझ गए होंगे? अब आगे बात करते हैं और हम लोग चलते हैं अगर एक चीज ऐसा केस आ जाए, नोट डाउन कर लियोगे, एक चीज ऐसा केस आ जाए, अगर ऐसा केस आ जाए तो मान लीजिए सिंपल सा, यहाँ कुछ बड़ा होगा, यहाँ कुछ बड़ा होगा मटेरियल में, यहाँ का A/2 होगा, यहाँ की एरिया A/2 है, यहाँ का डिस्टेंस D है, एप्सिलॉन R1, यहाँ की एरिया A/2 है, यहाँ का D है, यहाँ का एप्सिलॉन R2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर हम C1 लिखा लें एप्सिलॉन A/2 D इंटू एप्सिलॉन R1। C2 की बात करें एप्सिलॉन 0 इंटू A एप्सिलॉन R2/2 इंटू D। अगर टोटल निकालें C1 प्लस C2 कर दीजिए, जुड़ जाएगा। यहाँ हम लोग जोड़ देते हैं एप्सिलॉन A/D एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2/2। ये C की वैल्यू आ गई। अगर ऐसा केस आ गया तो आप लोग फंस सकते हैं, तो इसलिए आपको लिखाना जरूरी है। समझ गए होंगे? अगर ऐसा केस आता है तो आपको इनकेस लिखाना जरूरी है। अगर देखिए ये आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ मीडियम भरा हुआ है, उस मीडियम पे हमको कैपेसिटेंस निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया। समझ गया होगा? अब बात करें किसकी, हाई फ्रीक्वेंसी पर यूज ऑफ माइका कैपेसिटर, यूज ऑफ माइका कैपेसिटर। माइका सिरेमिक एंड पेपर।
ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट कैपेसिटर। और कैपेसिटी के मामले में देखा जाए तो जो माइका की कैपेसिटी होती है वो सिरेमिक से कम होती है। नोट डाउन कर लीजिए। माइका सिरेमिक पेपर कैपेसिटर कांस्टेंट